भारतीय परंपरा और संस्कृति का सबसे लोकप्रिय पर्व दीपावली चारों तरफ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तीर्थराज प्रयागराज में भी दीपावली को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन प्रशासन से लेकर बाजार तक सभी अपनी कमर कस चुके हैं। पिछले कुछ सालों में कोविड संक्रमण के चलते दीपावली की रौनक वैसी नहीं दिखी जैसी आज से 5 साल पहले तक दिखती थी, परंतु इस बार बाजार अपनी पूरी क्षमता के साथ त्योहार मनाने के लिए तैयार हैं। ये प्रयागराज का चौक इलाका है जिसे बड़े ही बेतरतीब ढंग से सजाया गया है। यह तस्वीरें दीपावली के 2 दिन पहले की हैं। 2 दिन पहले यानी धनतेरस का दिन। परंतु चौक इलाका जो कि प्रयागराज का सबसे प्रख्यात मार्केट है, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं देखने को मिल रही है जितनी अमूमन धनतेरस के मौके पर दिखा करती थी। छोटी बड़ी सभी प्रकार की दुकानें अपने अपने हिसाब से तैयार हैं और ग्राहकों की राह देख रही हैं, लेकिन बाजार में खरीदारों की कमी साफ दिख रही है। धनतेरस के अवसर पर जब किसी धातु से बने सामान को खरीदना शुभ माना जाता है, ऐसे में बड़ी बड़ी बर्तनों की दुकानें खाली पड़ी हैं। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में ज्वेलरी का जितना व्यापार साल भर में होता है, उसका 10% अकेले धनतेरस और दीपावली के अवसर पर होता है। परंतु इस बार बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप खाली नजर आ रही हैं और दुकानों के मालिक निराश होकर बैठे हैं। चौक के सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने चौक के कई रास्तों में बैरिकेडिंग कर दी है, जिसके कारण उनके अनुकूल कस्टमर उनके दुकान तक पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते बंद हैं, पुलिस एंट्री अलाउड नहीं है इधर, ना कार आ रही है, नहीं रिक्शा आ रही है। बाजार का हालत देखे हैं, किसी से छुपा नहीं है। जो हाल बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप्स का है, बिल्कुल वही हाल सिविल लाइंस के आसपास मौजूद बड़े बड़े कार और बाइक शोरूम्स का भी। पूरे के पूरे शोरूम खाली पड़े हैं। अमूमन आम दिनों में वहां जितनी भीड़ होती है, आज उतनी भीड़ भी मौजूद नहीं दिख रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी ही निराश बैठे हैं, बल्कि उसी क्षेत्र में काम कर रहे छोटे व्यापारियों का भी यही हाल है। दुकानें चाहे मिठाई की हो या फिर कपड़ों की, ग्राहक दोनों ही जगह से नदारद हैं। व्यापारियों को सबसे बड़ा मलाल इस बात का है कि उनके ग्राहक अब ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। व्यापारी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि आज से 5 साल पहले जब ऑनलाइन मार्केटिंग का इतना क्रेज नहीं था, तब उनका धंधा अच्छा चलता था, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग का चलन बढ़ने के बाद से उनके धंधे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। 4-5 वर्षों से हम लोगों ने जिस तरह से अपने बच्चों को ऑनलाइन परचेजिंग का माध्यम बनाया, उससे पहले बाजार की रौनक क्या थी, आज की रौनक क्या है। चंदा के माध्यम से तमाम त्योहारों पर व्यापारी ही चंदा देता है। बड़ी बड़ी संस्था व्यापारी के चंदे पर चल रही है, लेकिन व्यापारी तक किसी कस्टमर या ग्राहक का आना नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहता है और चंदा लेने वाले भी के बच्चे और पूरा परिवार ऑनलाइन के माध्यम से अपना घर पर सारे सामान मंगा रहे हैं। तो उसने में तो असर आया है सर। इस दौरान अस्थायी दुकानों पर छुटपुट लोग तो नजर आ रहे हैं, परंतु बिक्री कितनी हो रही होगी इसका कोई अनुमान नहीं है। सड़कों के किनारे एक ओर जहां भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रतीक मिट्टी के बर्तन, खिलौने और दीपक आदि बिक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घरों को सजाने वाले जगमगाते हुए चाइनीज झालर, झूमर इत्यादि सामान। परंतु दोनों ही जगहों पर स्थिति एक ही जैसी है, जो कि है ग्राहकों का इंतजार। हालांकि इस अवसर पर पटाखा मंडी से लेकर बाजार तक सभी जगहों पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। जैसे लोग एज्यूम कर रहे थे काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी रश होगा, उस साल की भीड़ बहुत कम है। बाकी सब ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग एज्यूम कर रहे थे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो उस सबसे नहीं है। अब देखिए सर, रात में 8 बजे के बाद कोई भीड़ बढ़ जाए। चलिए सर, थैंक यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको संगम विजन परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।